So the question is given as वन मीटर लॉन्ग, इधर देखो रे, लिखो चुपचाप। 1 meter long solenoid, 1000 tons, produces a flux density of 3.14 into 10 raised to power minus 3 Tesla. The current in the solenoid is तो देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं सोलेनॉइड के। एक सोलेनॉइड की लेंथ कितनी दी गई है बेटा आपको? 1 मीटर्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के यहाँ दिया हुआ है 1000 टर्न्स। और फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी वैल्यू है आपको 3.14 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 टेस्ला। आई की वैल्यू आपसे पूछा गया है। As you very well know, magnetic induction inside the solenoid, इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके, अगर ये बात का ध्यान में रखते हुए अपन सॉल्व करते हैं अगर, तो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स? 1000 यानी 10 रेज़्ड टू पावर 3। लेंथ कितना है? 1 है, आई। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? मतलब मैं पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 टेस्ला बोल सकता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ से ये पाई और ये पाई हो गया कैंसिल। अब आई को छोड़ के सबको एक जगह ट्रांसफ़र कर दो। आई इज इक्वल्स टू, देखो 1/4 हो जाएगा, और 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 ये वाला, ये उधर जाके +7 हो जाएगा, +7 और 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। आई इज इक्वल्स टू 1/4, ये 10 रेज़्ड टू पावर 1 हो जाएगा, -6 एंड 10 रेज़्ड टू पावर 7 1 हो जाएगा। आई इक्वल्स टू हाउ मच? 0.25 इंटू 10। Therefore, I equals to how much? 2.5 amperes. So this is the value of current, 2.5 amperes. Next, a solenoid of length 0.6 meters has a radius of 1 centimeter and is made up of 600 tons. And is made up of 600 tons, full stop. It carries a current of 6 amperes. It carries a current of 6 amperes, full stop. What is the magnitude? What is the magnitude of the magnetic field
inside the solenoid. Inside the solenoid. क्या क्या दिया हुआ देखो. Once again, I got length of the solenoid that is given as 0.6 meters. Radius of solenoid, I don't think so it is necessary, but still it has been given. Number of turns 600 turns. Current is given as 6 amperes. What has been asked is magnetic field strength. As we very well know, magnetic induction inside the solenoid is mu 0 Ni. Small ni, number of turns per unit length, which can be written as mu naught capital N upon L into I. Mu naught is 4 pi into 10 raised to power minus 7. Number of turns is how much? 600 divided by 0.6 और मल्टीप्लाई बाय I कितना है आपका? 6 एम्पियर. वंस अगेन ओके ठीक है. 600 अपॉन 0.6 कितना होगा? 1000. अगर 600 अपॉन 6 होता तो 100 होता. 600 अपॉन 0.6 1000. तो 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 10 रेज टू पावर 3 इंटू 6. 6 4 जा 24. 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना होगा? देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14. बोलिए बेटा. 7154 है ना. 10 रेज टू पावर डेसिमल कहाँ आ रहा? 71.54 है ना. 75.26 आ रहा है ना. और 26 ना 36 और 10 रेज टू पावर माइनस 4. एक बार चेक करूँ आंसर में क्या आ रहा. हाँ तो आंसर ऐसा है कि 7.54. द करेक्ट आंसर इज 7.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला. 7.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला इज द आंसर. A solenoid pi meter long and 5.0 centimeter in diameter has 2 layers of winding. Has 2 layers of windings. $1,000 each and carries a current of 5 ampere. Full stop. Find the magnetic induction at its center
along the axis. Find the magnetic induction at its center along the axis. तो यहाँ पर एक सोलेनॉइड दिया गया है आपको, जिसकी लंबाई कुल मिला के पाई मीटर्स है और उसका रेडियस डायमीटर भी दिया है। उसको कोई ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। उस पर 2 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है, एक लपेटा गया, उसके ऊपर दूसरा लपेटा गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 टर्न्स। ओके, करंट कितना कैरी कर रहा है वो? 5 एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड की ताकत आपसे पूछी गई है। सो वेरी सिंपल, एज वी वेरी वेल नो, बी इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 2000 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 5। अब पाई और ये पाई गया, 4 5 जा 20, 20 इंटू 2000, 4 इंटू 10⁻⁴ और ये 10⁻⁻7। बी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। समझा गया भाई? म्यू नॉट की वैल्यू लिखे, एन की वैल्यू लिखे, एल की वैल्यू लिखे, आई की वैल्यू लिखे, पाई पाई कैंसिल हो जाता। 4 5 जा 20, 20 इंटू 2000 वो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। 20 का 1 0, 20 2000 के 3 0, 4 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। The radius of narrow toroid is 10⁻⁻1 meters and has 1000 tons of wire on it. Full stop. How large current must flow in it, comma, if the magnetic induction inside it 0.05 Tesla. तो रेडियस ऑफ टोरॉइड आपको दिया गया है 10⁻⁻1 मीटर। टोरॉइड का रेडियस 10⁻⁻1 मीटर, हैज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1000। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड बेल्ट 0.05 टेस्ला। आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। हाउ लार्ज द करंट फ्लोज थ्रू इट, ये पूछा गया। B इक्वल्स टू म्यू 0 स्मॉल एन आई। अब देखो टोरॉइड के मामले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऑफ कोर्स टोरॉइड के मामले में कैसा लिखा जाएगा, 2 पाई आर।
टोरॉइड के मामले में टोरॉइड का शेप कैसा होता है? सर्कुलर, और लेंथ ऑफ दैट सर्कुलर पार्ट क्या होता है? सर्कमफरेंस। तो n/l के जगह टोरॉइड में, नॉट इन सोलोनॉइड, टोरॉइड में n/2πr। देयरफॉर b इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है ना, वैल्यू डाल देते हैं, 5 × 10⁻², 4π × 10⁻⁻7, number of turns is 1000, that is 10⁻3, and 2π r कितना है? -1। i अपने को निकालना है, ये पाए और ये पाए गया। देखो भाई, ये -1 कटेगा, ये -6 बन जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। देखो i इक्वल्स टू, ये 5 2 से डिवाइड होकर 2.5, -2 इधर जाके ये +6 हो जाएगा। लिख देता हूँ भाई अभी का मैं, +6 और -3, क्या -6 ही होगा, उधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा वो, और ये +3 -3 बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये, और अब कुल मिला के आंसर आएगा 25 एम्पियर। ओवरऑल वैल्यू विल बी 25 एम्पियर्स। ठीक है, हो गया। एक पार्ट है जो कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से रिलेटेड मुझे लेना था, बट दिस शुड बी इंक्लूडेड इन बायोट-सैवर्ट लॉ, आई थिंक। नहीं, एम्पियर्स लॉ में भी चल जाएगा ना। हाँ, नोट करके लिखिए। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू a straight current carrying cylindrical wire can be analyzed as below, can be analyzed as below, जिसमें सबसे पहला जो आएगा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। ये एक्चुअली मुझे जब एम्पियर्स लॉ में आपको पढ़ा रहा था और उसका जब पहला एप्लीकेशन लिया था, मुझे उसको उसी वक्त बता देना चाहिए था, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, उस वक्त भूल गया मैं, अभी इसको कवर कर ले रहा हूँ। ओके, ये सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट बोर्ड में इसका कुछ भी दूर दूर तक के लेना देना नहीं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर एक ग्राफिकल क्वेश्चन 2 बार कंजिकेटिवली आया हुआ है, एक के बाद एक, 2018 में एक बार, 2019 में एक बार, ऐसा समथिंग वो उसने पूछा हुआ है बार बार। तो देखो, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है जो फिलहाल करंट आई कैरी कर रहा है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन से, हियर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट आई कैरी कर रहा है।
इस सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट P विच इज आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। याद रखें ये बाहर वाला पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। याद है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये बाहर वाले पॉइंट पे ये रहेगा आंसर। अगर मान लो ये पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की ताकत आपको मालूम करना है वो यहाँ नहीं, मैं सरफेस पे ले लेता, तो अब क्या, तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है उसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और अगर वो पॉइंट जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत मालूम करना है वो वायर के अंदर है ना, तो जब अब क्या होगा देखो, यहाँ पर इतने एम्पेरियन लूप में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए। इस सर्कल के अंदर करंट तो पूरे ब्रांच में, पूरे वायर में फ्लो हो रहा है ना। और अगर आप बोलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहाँ एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं और अब बोलते हैं आप उस रीजन में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फिलहाल डेरिवेशन पे ना जाते हुए मैं डायरेक्ट अगर आ जाऊँ बी इनसाइड, तो उसका फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर 2 पाई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर आप सेंटर पे चले जाते हैं तो वहाँ पर तो भैया वो हो जाएगा 0। अब ऐसा है कि देखो भैया, इसी चीज़ को ग्राफिकली हम कैसा बताएंगे, B वर्सेस स्मॉल आर डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस मैं चालू कर रहा हूँ गिनना सेंटर ऑफ द सर्कल से। सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं निकलूँगा बाहर, धीरे धीरे बढ़ते जाऊँगा और मैं पहुँचूँगा सरफेस ऑफ द सर्कल नहीं, सिलेंड्रिकल वायर। यहाँ से निकला, बढ़ते 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 यहाँ पहुँचा, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया मैंने, कैपिटल आर। और आगे 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 जाओ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब देखो जीरो पे, सेंटर में तो ज़ीरो था, मगर इनसाइड में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है आप नोटिस कर सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। दैट्स वाई इसका जो है ग्राफ सीधा बढ़ेगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो लीनियरली वेरी होगी। मतलब आप अगर जैसा जैसे सेंटर से दूर जाओगे वैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बढ़ती हुई मिलेगी। यहाँ पर अंदर वायर के सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी फिर आपको सरफेस पे, और जैसे ही आप बाहर निकल गए देखो बी आउट क्या नज़र आ रहा है, बी आउट है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और इन्वर्स रिलेशन में क्या बनता है ग्राफ, एक हाइपरबोलिक कर्व। इन्वर्स रिलेशन में क्या मिलेगा आपको, एक हाइपरबोलिक कर्व। ये ग्राफ 2 बार पूछ लिया उसने, तो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। अब ये तो था सॉलिड वायर के लिए, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के लिए। और इसी तरह का सवाल आता है आपके एक हॉलो, थिन हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के लिए। Second is thin hollow cylindrical wire, thin hollow cylindrical wire। तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है जो काफ़ी ज़्यादा पतला वायर है, अंदर से खोखला है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए वो वायर करंट आई कैरी कर रहा है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज आई हैव चूजन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये है रेडियस कैपिटल आर और मैंने ये पॉइंट ले लिया से पॉइंट पी विच इज़ एट डिस्टेंस स्मॉल आर।
याद रखना कि देखो भैया, जो आपको ये गैप में नज़र आ रहा है, चलो उसको शेडेड बना देता हूँ मैं समहाउ, सिर्फ इतने एरिया में मेटल है, सिर्फ इतने एरिया में क्या है, मेटल या कंडक्टिंग मटेरियल है। बाकी जो प्लेन एरिया आपको नज़र आ रहा है पूरा खाली है, सिर्फ हवा है वहाँ पे और कुछ नहीं है ना। तो अगर मैं सिमिलर पैटर्न फॉलो करूँ कि बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, तो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कोई फ़र्क नहीं आएगा। सरफेस पे क्या रहेगा, इट विल बी एज इट इज़ सेम, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपका डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम अराइजेस कि अगर मैं अंदर चले जाऊँ, यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो इसका एम्पेरियन लूप लेंगे आप। मैं बोलूँगा इस एम्पेरियन लूप के अंदर ज़रा बताओ कितना करंट कैद है, कोई है क्या करंट? अरे नहीं ना भाई, करंट तो ये पेरीफेरी से जा रहा है ना, फ्लो होते हुए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर है ना। इस एम्पेरियन लूप में के अंदर कोई करंट है ही नहीं। तो फिर बाय अपने एम्पियर्स लॉ ने क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड। अरे भैया करंट तो है ही नहीं, काय को एनक्लोज करेगा कुछ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ तो भैया पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। अब रिमेंबरिंग दैट, अगर मैं बोलूँ कि ठीक है भाई मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करूँगा, कोई बताएगा? ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक करे ना आपने, कैसे ग्राफ आएगा? हाँ, ग्रेविटेशन का याद नहीं है ना आप लोगों को, बोलो अंदर क्या रहेगा, 0, कुछ ही नहीं रहेगा। ग्राफ आपको सिर्फ बाहर से मिलेगा ऐसा, हाइपरबोलिक कर्व, टच नहीं होना चाहिए, इसको दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। एक हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा आपको, समझ में आया? नेक्स्ट, थिक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, थिक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, थिक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, इसको सामने से क्रॉस सेक्शन अगर मैं उसका देखूंगा तो ये क्रॉस सेक्शन मुझे ऐसा नज़र आएगा, और ये रेडियस आपका, जस्ट अ मोमेंट, ये रेडियस आपका R1, ये रेडियस आपका R2। ओके, सो एट एनी रैंडम पोजीशन अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी आउट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अगर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R1 है, मतलब आप किसी ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जा रही है आपसे। अगर आपको यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी जा रही है तो ये इसको एम्पेरियन लूप बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या है, कुछ ही नहीं है, खाली जगह है। तो इसीलिए वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, है ना, B इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। और इफ़ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R2, मतलब आप इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R2, बस इतनी। और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की।
कंसिडरिंग नीट उतना नहीं, जेई में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, नीट पे मुझे नहीं लगता तो कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये था पूरा एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड पूरा एस्पेक्ट।